टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती। नायाब, बैठो मेरे पास, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज। जी बोलें, क्या बात है? इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है, ऐसे मौकों पे खुदा की कुदरत का अंदाजा होता है। ठीक कह रहे हैं आप। हजरत अली का कौल है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना। बिल्कुल। नायाब, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें तो मुझसे निजात की दुआएं मांगनी चाहिए थी। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो जाता। आपके दम से मेरा वजूद है। मैं तो आपकी जिंदगी की दुआएं मांगती हूँ, ना कि कुछ और। यार क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया नायाब। कुछ खत्म नहीं हुआ, सब सलामत है। शेरिया, आप हैं तो हम हैं। ये दुनियावी चीजें तो फिर बन जाएंगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो हम में से कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नायाब। मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जा रहा हूँ, आता हूँ भी। अच्छी लग रही। शुक्र है आपको मैं नजर तो आई। ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर? ऐसी बातें क्यों करते हैं आप हैं तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मरे हमारे दुश्मन खुशी के दिन पे ऐसी बातें नहीं करते। चलो अब आंखें बंद करो। क्यों? सालगिरह वाले दिन सवाल नहीं किया जाता, सिर्फ हुक्म दिया जाता है। आंखें बंद करो। ये देखो कैसा है? बहुत खूबसूरत है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत अच्छा। कैसे? जिंदा हूं। जिंदा तो मैं भी हूँ। जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानती थी कि मेरे हालात क्या थे? जानती हूँ,
तुमने मुझे फोन करके बताने की जहमत तक नहीं की। क्या बताता? तुम मुझे कॉल तो कर सकते थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तैयार होकर बैठी हुई थी, और तुम अपनी दुनिया में उलझे हुए थे। बड़ी बेमुरवत हो तुम, एक मरते हुए इंसान का मजाक उड़ा रही। तुम्हें क्या पता कौन मर रहा कौन जी रहा है? अगर तुम ये सोच रही थी कि मैं अपनी कारोबार की मौत पर अपनी शादी के शादियाने बजाता, तो ये नहीं हो सकता था। तो फिर तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। मैं अब भी तुम्हारी हो सकती हूँ, मगर एक शर्त पे। क्या? तुम्हें नायाब को तलाक देनी होगी। अब इस घर में या नायाब रहेगी या फिर मैं। तुम्हें नायाब को तलाक देनी होगी। अब इस घर में या नायाब रहेगी या फिर मैं। शहरयार, मैं आपको बाहर देख रही थी, आप यहाँ आ गए। क्या हुआ, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? हाँ? नहीं, बस ऐसे। ऐसे ही कुछ नहीं होता। बताएं मुझे क्या बात है। तुम तो दिल का हाल बताए बगैर ही जान लेती हो। बीवी हूं आपकी, समझती हूँ आपको। ये नूर किस टाइप की औरत है? अब तो मुझे भी कहीं ना कहीं यकीन होने लगा है कि जिब्रान की बेवक्त मौत में कहीं इसका हाथ ना हो। जरूर नूर ने अपनी जुबान से जहरीली बात कही होगी कि वो वक्त से पहले हमसे बिछड़ गया। शहरयार, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, ये सूप लेकर आई थी आपके लिए। मार्केट से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन जितने ऑर्डर्स मिले उनको पूरा करने के लिए रकम की जरूरत पड़ेगी। कहां से अरेंज करेंगे? और अगर ना कर सके तो ये हमारी साख के लिए एक सवालिया निशान बन जाएगा। नहीं बनेगा, मैं रकम की अरेंजमेंट कर लूंगा। बस किसी तरह से हमारी साख को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तमाम ऑर्डर्स को रिविजिट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। फिर से अरेंज करने के लिए अगर मुझे अपनी पेंटिंग्स भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा। लेकिन बस तुम किसी तरह से हमारी साख को बचा लो। तुम? क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? सोचा मतलब के बगैर क्यों आओगी? भूल गई शायद। इतना अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? बोलो,
कोई काम है क्या? मैं ये पूछना आई थी, तुमने मेरे फैसले पर नजरसानी की क्या नहीं? इस मौजू पर सोचने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मैं अपने गिरते हुए कारोबार को बहाल करने का सोच रहा हूँ। तुम क्या समझते हो, तुम्हारा कारोबार अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाएगा? हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो तुमने नायाब को तलाक देने के बारे में सोचा भी नहीं। तुम चाहते हो मैं घर से बेदखल हो जाऊं। डैड, नूर आंटी आपके कमरे में क्या कर रही हैं, जबकि मम्मा इस वक्त आपके कमरे में मौजूद नहीं है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो नूर आंटी मम्मा की गैर मौजूदगी में करना चाहती हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहुत ही बदतमीज लड़की है, बहुत लंबी जबान है इसकी। तुम्हें नूर आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। मैं उनसे नहीं, आपसे मुखातिब थी डैड। और वो मम्मा को घर से बेदखल होने का क्यों कह रही थी? बोलने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उनकी मेहनत, उनकी दुआओं से आपको दूसरी जिंदगी मिली है डैड। वो आप ही को देख देख कर जीती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें घर से बेदखल कर दें और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मामा, आप ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठी हैं? जी चाह रहे सारी दुनिया को आग लगा दूं। ऐसा क्या हुआ है? रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गए। किसकी बात कर रही हैं आप? शहरयार और उसकी बदतमीज बेटी की। आप रामीन की बात कर रही हैं। अब क्या कर दिया उसने? कुछ ज्यादा ही वकालत कर रही थी अपनी माँ की। शहरयार से बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। कितने काम है जो अधूरे पड़े हुए। वैसे मामा, आपको ना एक बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? शहरयार अंकल से बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि शहरयार अंकल का दिमाग खराब हो और वो हमें इस घर से बेदखल कर लें। तो पापा भी नहीं है, कम से कम हमें एक रिहाइश और सारी सहूलियतें तो मिली है ना मामा। तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो शहरयार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त में रामीन आके सारा प्लान खराब कर दिया। वैसे बहुत तेज है ये रामीन। तुम ठीक कह रहे हो। साहिर का क्या हुआ? मामा वो आता ही इतना लेट है, बात करने का मौका ही नहीं मिलता। तुम बात करने की कोशिश तो करो ना। जी मामा, करती हूँ। शहरयार, मैं सोच रही थी कि अपनी सारी ज्वेलरी लॉकर से निकाल कर ले आऊं। ऐसी जाया हो रही है पड़े पड़े, कुछ मसरफ में ही आ जाएगी। किस मसरफ में? वो हम उसको सेल करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। चंद लाख रुपयों से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल नहीं होगी ना यार। शहरयार, कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में और सेल कर देंगे, मगर अपने बिजनेस को लॉस में नहीं जाने देंगे। तुम ये सब क्यों कर रही हो नायाब? मैं भी मरा तो नहीं हूं। क्या हो गया आपको? वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या एक बीवी का हक नहीं होता कि उसका शौहर परेशान हो तो उसका साथ दे, ना कि उसे तन्हा छोड़ दे? लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी बेच के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। शहरयार, हम उन्हें वक्ती तौर पर अपने फैमिली ज्वेलर के पास रखवा कर पैसे ले लेते हैं, फिर जब हमारे पास पैसे आएंगे तो आप मुझे वापस ला दीजिएगा। ऐसा मत करो नायाब, मैं पहले ही तुम्हारा मशकूर हूँ और मुझ पे एहसानों का बोझ मत डालो प्लीज। शहरयार प्लीज, मियाँ और बीवी के दरमियान एहसान और शुक्रिया का रिश्ता नहीं होता। ये तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत अनमोल। आप सोचें, अगर कल को मुझ पर कोई वक्त आ जाएगा तो
आप मेरा साथ नहीं देंगे क्या? देंगे ना? सब तो ठीक है ना यार, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये सब। मेरी खातिर शहरयार, मुझे तो अच्छा लगेगा ना। मामा मुझे पैसे चाहिए जल्दी। यहाँ पे कोई दरख्त लगा हुआ है? ये तुम हुक्म करोगे और हम तोड़ के दे देंगे? मामा प्लीज ऐसे ना बोले, मुझे पैसे दे दे जल्दी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मुझे जरूरत है। क्या जरूरत है? मुझे भी तो पता चले। मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। कौन है तुम्हारी फ्रेंड? मुझे भी तो पता चले। है मेरी एक दोस्त। आप मुझे पैसे दे रही हैं, मैं किसी और से जाके कहूँ? किससे कहोगे? शहरयार अंकल या नया आंटी। वो तुमको कोई पैसे देने वाले नहीं है। वो खुद बहुत परेशान है। क्या हो गया मामा? आप ही तो कहती थी मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। मैं उनसे लेने जा रहा हूँ पैसे। रुको, देती हूँ पैसे। और एक बात कान खोल के सुनो, तुम्हारी के फालतू दोस्तों के लिए मेरे पास मजीद पैसे नहीं है। आप तो ऐसे रोब झाड़ी हैं, आप खुद मेहनत करके पैसे कमाती हैं। आप भी तो शहरयार अंकल से पैसे लेती हैं ना? रोशान, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। बाय। जी मामा। क्या हो रहा है? बस ये लोगों के व्यूज देख रहा था, काफी अप्रिसिएशन आ रही है, लेकिन मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार। साहिर प्लीज ये मत करना। तुमने इतनी मोहब्बत से बनाई है ये तस्वीरें, इनकी कीमत कोई नहीं दे सकता। अनमोल है ये। है तो अनमोल, लेकिन आप लोगों से ज्यादा तो नहीं। ये क्यों? अपनी कंपनी को सहारा देने के लिए मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश। लेकिन मामा ये तो अच्छी खासी रकम है, आपने कहाँ से अरेंज की? कर लिया अरेंज। पुराने जेवर रखे हुए थे अलमारी में, पहनती तो हूं नहीं, सेल कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? तुम भी तो सेल कर रहे हो अपनी तस्वीरें, जो तुमने इतनी मोहब्बत से अपने दिल से बनाई है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन मामा। खुश रहो, जीते रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। वैसे साहिर ये वाली तस्वीर भी बेचोगे? बेच दो। नहीं, ये यहाँ अच्छी लग रही है, ऐसे यही रहना। अम्मी, अब कंपनी की सूरत हाल बहुत बेहतर होती जा रही है। तुम लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हो, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जी अम्मी। बेटा मगर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखो ना। दिन भर तुम अपने ऑफिस में काम करते हो, रात को साहिर के साथ काम करते हो, इस तरह तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मैं भी कंफ्यूजन का शिकार हूँ, लेकिन बस अब कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं अपनी जॉब पे ही तवज्जो दूंगा। बेटा तुम अपनी जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं माँ, ये जॉब मैं कैसे छोड़ सकता? शुरू से जिन लोगों ने मुझे इतनी फैसिलिटीज दी हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्हें मैं कैसे छोड़ूं? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। कभी जूस, कभी ये फ्रूट चाट, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी कुकीज। आपकी पटारी कभी खाली नहीं होती। थकती नहीं आप मेरा ख्याल रखते रखते? कोई माँ अपनी औलाद का ख्याल रखने से नहीं थकती। और बेटा वैसे भी मेरी तो जिंदगी का महवर ही तो है। आई लव यू अम्मी। लव यू टू।
ये एक ही जगह पे तुम क्या ढूंढ रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई खोया हुआ सामान रखकर भूल गई हो। वो मेरी चेन नहीं मिल रही है। कौन सी चेन? वो ये जो आपने एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी मुझे। तुमने कहीं सेल तो नहीं कर दी? शेरिया कैसी बातें करें आप, मुझे गिफ्ट देंगे और मैं उसे सेल कर दूंगी। तो फिर कहाँ जा सकती है? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। यही रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। यहीं ढूंढो, सामानों में आगे पीछे होगी कहीं। हाँ देख रही हूँ। हेलो, क्या बना रही हो? नजर नहीं आ रहा। ये मेरी चेन है ये तो। चेन? तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हर इंसान अपनी इस्तेमाल शुदा चीज को अच्छी तरह पहचानता है। ये उतारो चेन मेरी। मैं नहीं दूंगी तुम्हें। क्यों? क्या बदतमीजी है ये? तुमने मेरी चेन मेरे कमरे से चोरी की है ना। मैं भी शहरयार को बताती हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेन मुझे शहरयार ने गिफ्ट की है। बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम्हें शहरयार पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो तुम खुद पूछ लो शहरयार से। तुम झूठी हो। शहरयार ऐसा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो। पूछती हूँ मैं उनसे। शहरयार, हाँ नूर, बोलो। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? नहीं, आपको गलत फहमी हो गई है। वो जो आपने चेन मुझे गिफ्ट की थी ना, वो समझ रही है वो उसकी खोई हुई चेन है। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा। आप प्लीज इसको संभाल लें। हाँ ठीक है, मैं संभालूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ठीक हूँ। कुछ छुपा रही हो मुझसे, बोलो क्या बात है? नूर ने मेरी चेन पहनी हुई है। कौन सी चेन? वही चेन जो आपने मुझे गिफ्ट की थी। मैं ढूंढ रही थी इतने दिनों से उसे। नूर के पास है वो चेन? हाँ, उसने पहनी हुई है और मुझे मेरे मुंह पर झुठला रही है। उल्टा आप पर इल्जाम लगा रही है। क्या? यही कि वो चेन आपने उसे गिफ्ट की है। मैंने? कह तो यही रही है वो। नहीं, तुम दोनों को मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी हुई है। नूर तुम्हारी चेन चोरी करके क्यों पहनेगी? पता नहीं, मुझे तो कोई बात समझ नहीं आ रही। आप पर इल्जाम लगा रही है। आपने दी है क्या वो चेन उसे? तुम्हारी चेन मैं उसे क्यों दूंगा? तो फिर वो चेन उसके पास कैसे पहुंची आखिर? नायाब, तुम अपनी नफरत में इतना आगे निकल गई हो कि अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप भी मुझे ही गलत समझ रहे हैं। भरोसा नहीं है ना आपको मेरी बात पर? नायाब उदास क्यों हो रही हो? अच्छा मेरी तरफ देखो। नायाब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, परेशान क्यों हो रही हो? देख लेते हैं। क्या होगा अब? जूनी, क्या करूं मैं? मामा, आपको जरूरत क्या थी वो चेन इस तरह से पहन के खुलेआम घूमने की? क्या होगा? शहरयार ने सब सामान लिया हो। तो एक काम करो, क्या जाओ और जाके सारी बातें सुनाओ। मैं देखती हूँ।
मामा मैंने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं सुन सकी। गॉड, लेकिन क्यों? दरवाजा अंदर से लॉक था, बहुत कोशिश की, मैं कुछ नहीं सुन सकी। तुम जाओ, मैं ही कुछ करती हूँ। किसको मैसेज कर रही हो? शहरयार को? अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि शहरयार सिर्फ मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी भी फजूल बात पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्या शहरयार ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई कि तो चेन मैंने पहन रखी है, ये मुझे शहरयार ने दी है? मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है? नहीं, हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। खुशफहमी नहीं है, यकीन है, पक्का यकीन। ये शोर कैसा है? डैड, कंपनी में बेयकीनी की सिचुएशन पैदा हो रही है। वर्कर्स को सैलरीज नहीं मिली हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। क्या करूं, किससे बात करूं? यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ पे था तो सब देख रहा था। सबसे पहले एम्प्लॉइज का ख्याल रखा जाता है, वरना वो स्विच कर जाते हैं। आई नो, इसलिए मैंने कुछ पैसे अरेंज किए हैं कि हम वर्कर्स को सैलरीज दे सकें। तुमने कहां से अरेंज किया? कुछ मामा से लिए और कुछ मैंने अपनी पेंटिंग सेल कर दी। ये वक्त भी मुझे देखना था कि मेरे घर वाले अपनी पसंदीदा चीजें बेच के मेरी मदद करेंगे। कभी सोचा भी नहीं था मैंने। डैड प्लीज स्ट्रेस मत लें। मैं राशिदी को फोन करता हूँ। किस लिए? उससे पूछूं तो सही कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और अगर उन्होंने ये सब ना किया हो तो? यही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है कि मेरी बर्बादी राशिदी की वजह से या कोई और है। डैड, आप मेरी बात माने तो राशिदी अंकल से बात मत करें, इससे हालात मजीद बिगड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, प्लीज। मम्मा, डैड को इस तरह से ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। मैं समझती हूँ बेटा, मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें रोकने की, मगर मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने, जबरदस्ती चले गए। अगर उन्होंने मजीद स्ट्रेस लिया ना तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। उनकी कंडीशन वैसे ही स्टेबल नहीं है। हाँ, लेकिन जब उन्हें खुद अपनी तबीयत का एहसास नहीं है तो फिर क्या करें? मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो ना आ जाए। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। कोई तो उम्मीद होगी। कोई उम्मीद नहीं है सर। जितनी भी वहाँ पर रकम थी सर, हमने सब लगा दी सर शिपमेंट में, और जो अमाउंट हो गया हमें डबल होके मिलनी थी सर, उस हिसाब से हमने एक्सपेंस कर लिए थे। क्या हम बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, मैं सारी बातें साहिर साहब को बता चुका हूँ सर, और हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं सर। अभी साहिर ने जो रकम अरेंज की है उससे आप एम्प्लॉइज की सैलरीज देते हैं। सर सैलरीज तो हम सबको दे देंगे, लेकिन आगे कुछ काम भी तो हो। यहाँ से बहुत से लोग स्विच करने का सोच रहे हैं सर। इस तरह से तो मार्केट में हमारी साख और भी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, फिलहाल जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ वैसा करें, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ हल निकालता हूँ इसका। जी ठीक है सर।
डैड बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इस मामले को संभालने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हैंडल कर पाएंगे। साहिर देखो ना, एक के बाद एक हालात भी तो कुछ ऐसे ही होते चले गए। फिर जो राशिदी साहब ने किया, उसने तो शहरियार अंकल को बिल्कुल ही तोड़ दिया। ओके यार, लेकिन I'm happy कि तुम ये कोशिश तो कर ही रहे हो। ओके, मैं अपना 100% दे रहा हूँ और मेरी तरफ से तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इंशाल्लाह इस मुश्किल मरहले से हम निकल आएंगे बहुत जल्द। इंशाल्लाह। शहरियार, क्या बात है? जमील बता रहा है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं और सिर्फ चाय पर चाय पी रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं क्या करूं नाया, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे क्यों सोच रहे हैं? रास्ते बहुत हैं। कौन सा रास्ता? मैं अब मजीद कोई तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। इसमें एहसान की क्या बात है? जो कुछ मेरे पास है वो सब आप ही का तो है। मैंने कहा ना, मुझे मजीद किसी का एहसान नहीं चाहिए नाया। शहरियार, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी कंपनी, अगर हमारी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचेगा तो उससे हम सबको प्रॉब्लम होगी। आप ये बातें क्यों इग्नोर कर देते हैं? नाया, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिर तुम आ रहे हो ना? कोशिश करूंगा। इस वक्त वहां जाने से ज्यादा ऑफिस जाना जरूरी है। ठीक है। तुम्हारी डैड से मुलाकात हुई? अब तक तो नहीं। तुमने इनको बता तो दिया है ना? हाँ, साहिर ने उन्हें बता दिया है तुम्हारे बारे में। ठीक है, अब देखना यह है कि इनका रिएक्शन क्या होता है। उनका रिएक्शन अच्छा ही होगा। इतने मुश्किल वक्त में तुम उनके साथ जो खड़े हो। बिल्कुल। अम्मी, मैंने इस मैटर को काफी स्टडी किया। कैसा क्या हुआ कि कंपनी इस हाल पे पहुंच गई? क्या रेपुटेशन थी मार्केट में और अब क्या हो गई है? मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि धचका बहुत बड़ा लगा है, जिसने इस कंपनी की साख को मार्केट में बिल्कुल बिठा दिया। और बेटा, तुमने बताया था कि उनके बैंक लोन्स और इन्वेस्टमेंट सब कुछ तबाह हो गई। वो सब तो है, लेकिन एक बात अच्छी है, शहरियार अंकल की आज भी मार्केट में रेपुटेशन बरकरार है। काफी लोग आज भी उन पर ट्रस्ट करते हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत से इस कंपनी को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। मैंने प्रेजेंटेशन और फीजिबिलिटी तो बनाई है और साहिर और आंटी इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। बेटा, मुझे बताओ कि जो तुम्हारे शहरियार अंकल हैं वो तुम पे भरोसा कर लेंगे? अम्मी, वो मुझ पे भरोसा करें या ना करें ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि थोड़ी सी मेहनत से इंशाल्लाह इनकी कंपनी को दोबारा एस्टैब्लिश जरूर कर दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा ही उन्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है। अम्मी, मेरा तो अब बस अज़म ही है कि मैं इनको इस गैर यकीनी सूरत हाल से जल्द निकालूं। आपको पता है, नायाब आंटी शादी के बाद अपने साथ जो प्लॉट्स लाई थी, जो जेवरात लाई थी, सब बेच दिए उन्होंने। और साहिर अपनी पेंटिंग सब बेच रहे हैं। वैसे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है, अब अंदाजा हो रहा है, मगर इसमें शहरियार का नहीं, नायाब का हाथ है। अम्मी, नायाब आंटी बहुत जबरदस्त खातून है। आज तुम ऑफिस जाओगे उनके? बिल्कुल जाऊंगा, और आज शायद शहरियार अंकल से सामना भी हो। देखो बेटा, अगर कोई ऑकवर्ड बात की उन्होंने तुमसे तो वहां मत रुकना, फौरन चले आना। मेरा बेटा सिर्फ काबिल सताइश नहीं, काबिल फख्र भी है, और मैं तुम्हें किसी के सामने डिग्रेड होते नहीं देख सकती। उसकी आप फिक्र ना करें।
ये अकाउंट्स की फाइल है, अकाउंटेंट के पास लेके जाओ और उसको बोलो मुझसे बात करें। बोलो फैसल साहब कह रहे हैं। ठीक है जाओ। थैंक यू। शाबाश। तुम अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से। ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? आप सर। तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपकी मदद करने आए थे सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या रामीन के भी आसपास आइंदा नजर बताना।